जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ नवीन सर हैं। आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और अभ्यर्थी लगातार इधर से आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी बीपीएससी पर भी आरोप लगाए और उसमें से 4 अभ्यर्थी को नोटिस दिया गया कि कारण बताइए, क्या कारण है, सभी पर चर्चा करेंगे। 20 अभ्यर्थी को डिवाइड घोषित कर दिया गया है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अब आप 5 साल तक एग्जाम नहीं दे सकते हैं। क्या सेकेंड लिस्ट आज जारी किया जाएगा या फिर कभी जारी किया जाएगा, समय लगेगा। संपूर्ण जानकारी लेंगे सर से, तो वीडियो अंत तक देखिए। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी का माहौल है, गांधी मैदान में बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए हैं, पत्र दिया जा रहा है, बच्चे उत्साहित है, आप इसको कैसे देखें? इस पर कोई मेरे ख्याल से कमेंट उचित नहीं है जी सरकार गाइडलाइन जारी की है जी बिहार पुलिस का भी जब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था जी उस समय भी तमाम छात्रों को यानी कैंडिडेट को ट्रेनिंग के बाद उनको भी गाइडलाइन जारी किया गया था कि कहीं पर बाइट नहीं देना है। जी मैं भी सरकार का कुछ सोच रहा हो, लेकिन सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम छात्रों को जो दावेदारी की जा रही है कि 1,20,300 समथिंग कैंडिडेट जिनको नियुक्ति पत्र आज पूरे बिहार में मिलना है, मेरे तरफ से, मेरे संस्थान की तरफ से ढेर सारी बधाई कि अपना नया जीवन का एक तरीके से वो शुरुआत कर रहे हैं। और बाकी बच्चे तमाम छात्र जिसका कि इस बार सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो कल से नया नोटिफिकेशन भी आना है। 70,000 प्लस सीट देने की बातें कही जा रही है और ये भी दावा किया जा रहा है कि और सीट उसमें बढ़ेगी और 1,10,000 प्लस सीट उसमें हो सकती है। तो जो बचे हुए कैंडिडेट हैं तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अपकमिंग वैकेंसी हो सकती है। तो अपनी जो भी कमियां रही जिसके वजह से उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, इस बीच में उसको दूर करके निसंदेह इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन तमाम छात्रों को दोबारा तत्काल नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि बिहार नहीं ये पूरे भारतवर्ष में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिहार में वैकेंसी की बहार है, नीतीश सरकार है। एक तरीके से देखा जाए इस बात को तो, क्योंकि आप अड़ोसी पड़ोसी राज्य में तो देखिए कि इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है वहां के गवर्नमेंट पर, सरकार पर, कि मजबूरन आंकड़ा को इकट्ठा किया जा रहा है और इसी कारण से ही बहुत विद्यार्थी का उद्धार इसी माध्यम से मेरे ख्याल से हो सकता है। अभ्यर्थी आंकड़ा की बात किए तो अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि रियल में बेरोजगार को देखा जाए तो 25 से 30 हजार ही नौकरी मिला है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में 25 से 30 हजार ही बुलाए हैं, सबको नहीं बुला पाते क्योंकि डाटा कुछ अलग है। क्या ये बात सही है? एक्चुअल में संभव है ऐसा, क्योंकि डेटा उसी हिसाब से है और कई न्यूज चैनल, प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, नाम नहीं लेना चाहते हैं, उस पर भी उस डेटा की पूरी दावेदारी की जा, विपक्ष वाले भी लगा रहे हैं। हाँ, विपक्ष वाले भी। आज माजी जी विद्यार्थी का संवाद बुलाए थे, उसमें सभी अभ्यर्थी को बुलाए कि क्या क्या आपकी समस्या है, उसको सुने और इकट्ठा किए और वह बहुत जल्द उजागर करेंगे कि क्या क्या हुआ है। हम राजनेताओं की बात पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर एक तरीके से आप डेटा देखिएगा तो ओवरलैप वाली जो कंडीशन है वो भी एकदम बहुत ही क्रूशियल है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है, 11th-12th में भी रिजल्ट है, 9th-10th में भी रिजल्ट है और बीएड के साथ उन्होंने डीएलएड कर रखा था तो 1 to 5 में भी रिजल्ट है। यानी कि एक सीट एक वैकेंसी वास्तविक रूप से होना चाहिए, लेकिन यहाँ है क्या कि एक एक स्टूडेंट का 3 जगह 2 जगह रिजल्ट है। तो मे भी गवर्नमेंट इसमें कुछ विचार करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें कर रही है, तो आगे चल करके हो सकता है कि उसका सामंजस्य इसमें किया जाए, एडजस्टमेंट उसका हो, ये तो आगे आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन डेटा के हिसाब से देखेंगे तो यही 1,20,000 में वो बच्चे भी तो हैं, पहली बात। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि जो सीटेट अपेयरिंग को आपने मौका दिया था, बीएड डीएलएडिंग अपेयरिंग को मौका दिया था, तो 1 to 5 में बच्चे तो पास कर गए लेकिन सीटेट में फेल कर गए, बीएड डीएलएड में क्रॉस लग गया, तो उनका क्या, वो भी तो सीट इसी में है। इसके अलावा 37,000 प्लस नियोजित टीचर का, शायद 37,000 ही डेटा है, 37,000 प्लस नियोजित टीचर का इसमें रिजल्ट है। तो आप जॉब वाले बच्चों को ही दोबारा आप 37,000 को जॉब रिपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेरोजगार कैंडिडेट को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलता तो मेरे ख्याल से 37,000 परिवार रोशन होता। तो एक तरीके से यहाँ तो डेटा का खेल आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसके अलावा भी जो बातें बताई जा रही है कि डोमिसाइल जब इम्प्लीमेंट बाद में किया गया, डोमिसाइल नीति तो हटा जब दिया गया,
तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि 35,000 प्लस वैकेंसी अदर स्टेट वालों के जिम्मे पहुंचा, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट लगभग 35,000 प्लस वैकेंसी पर अपनी दावेदारी मजबूत की और उनका अंतिम रूप से चयन हुआ। तो वास्तविक रूप से सरकार अलग डाटा बोल रही है। सरकार अलग डेटा बोल रही है, ये तो जांच का विषय है, या समय आने पर ये बातें क्लियर हो जाएगी। तो 1,70,000 वैकेंसी में 1,20,000 आप रिजल्ट ही दिए, 48,000 प्लस पहले ही खाली हो गया। तो हालांकि उस पर हम नहीं जाएंगे, खाली क्यों रहा, बहुत सारे रीजंस हैं, गवर्नमेंट का ही वहां पर भी दोष है। तो सवाल ये उठता है कि अगर टोटल जो आंकड़ों पर अभी डिबेट किया गया है, तो आप देखेंगे कि वास्तविक में बेरोजगार कितने बेरोजगार को रोजगार मिला, वो डेटा आपका 25 से 30,000 पहुंच पाएगा, कुछ ज्यादा या कम। मतलब जो रिजल्ट है उसी को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, उसमें से कई 10,000 बताया जा रहा है कि ज्वाइनिंग करने ही नहीं गए, वो डेटा कम नहीं हो रहा है। कॉमन रिजल्ट है उनका डेटा कम ही नहीं हो रहा है, जो नियोजित शिक्षक है वो भी ज्वाइनिंग उनका डेटा कम ही नहीं हो रहा है। यानी कि ये केवल आवश्यक सूचना है शिक्षक अभ्यर्थी के लिए। आपसे बता दें, ये रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए ये बुक निकाली गई है। इस बुक की क्या खासियत है आप जान लें। क्वेश्चन बैंक के रूप में दिया गया है, यानी कि जो 23 में बीपीएससी TRE-1 जो एग्जाम लिया गया था 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में 2023 का सभी प्रश्न इसमें मिल जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन बैंक के रूप में है। इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि किस तरीक़ा से प्रश्न पूछा गया था। आपसे एक बात मैं बता दूं, सबसे बेहतरीन और सबसे सटीक ये बुक होता है। आप यदि नहीं जानते हैं तो ज़रूर एक बार इस बुक को देखेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये यहाँ पे डेट बताया गया है 24/8/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है। यहाँ पे पेपर बताया गया है, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। और इसी तरीक़ा से आप देखिएगा, ये टोटल आपका प्रश्न यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। यहाँ पे शॉर्ट आंसर मिलेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए, ये तो प्रश्न पूछा गया, वह प्रश्न फिर आने की संभावना कम होती है, लेकिन ये जो शॉर्ट आंसर दिया गया है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे 10 क्वेश्चन वहाँ से बनाया गया है, उसका चारों ऑप्शन का जो डिस्कशन कराया गया है, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है। उस प्रश्न से अब इस बार क्या क्या आ सकता है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। सभी प्रश्न मिल जाएंगे इसमें, 9th 10th 11th 12th 1 to 5 सभी का क्वेश्चन बैंक है और सभी का बेहतरीन सॉल्यूशन है। तो आप ज़रूर रुक्मिणी प्रकाशन से जुड़े। आपको मैं बता दूं, आप देखिएगा जब एग्ज़ाम समाप्त हुआ था उसके अगला दिन मैं एक प्रूफ बताया था कि इस प्रकाशन के बुक से कितना प्रश्न आए थे आपके एग्जाम में, वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। जब भी एग्ज़ाम समाप्त होता है तो खासकर देखा जाता है बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हो लगभग 70% प्रश्न यहीं से रहता है। आप यदि सही तरीक़ा से पढ़ें और बार बार पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा। रहा है राजनीतिकरण का, इसको आप जिस भी रूप में देखें, कोई मूर्ख नहीं है, समझने वाले सब समझ रहे हैं इस बात को। और ज्यादा टिप्पणी करना भी अभी के समय में बहुत उचित नहीं होता है। आप देखेंगे कि 4 कैंडिडेट पर कार्रवाई की गई, सो कॉज मांगा गया। उस कैंडिडेट का दोष क्या था? उस कैंडिडेट का ये दोष था, आप मीडिया वाले हैं, आप एकदम मुंह में सटा करके विद्यार्थी का बाइट लेते हैं। अब है कि किसी भी कंपटीशन का मिनिमम कट ऑफ तय किया जाता है, इससे ऊपर मिनिमम आपको लाना है और ऊपर से जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से ले लिया जाता है। तो गैप आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि 40 कट ऑफ तय किया गया आयोग के द्वारा और 50 कट ऑफ पर लिया गया फाइनली। अब किसी कैंडिडेट को 45 मार्क्स आ रहा है, तो अब उस कैंडिडेट के समझदारी पे डिपेंड है, वो ये भी बात बोल सकता है अगर नहीं बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है कि 40 कट ऑफ हम पार कर गए हैं, मेरा क्यों नहीं सिलेक्शन फाइनल हो पाया है, सीट खाली है। तो या दूसरा ये हो सकता है कि जब आप 50 पर कट ऑफ उठाए हैं तो इतना सीट वैकेंट क्यों है, जबकि 40 कट ऑफ नीचे का निर्धारित किया, आप पूरा सीट क्यों नहीं भर पाए। तो ये विद्यार्थी का तो ये लोकतंत्र है, किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। तो आप आयोग है तो आप समझाइएगा ना बच्चों को कि बात वास्तविक में क्या है, कि आप उस पर कार्रवाई कर दीजिएगा। तो बहुत सारी बातें हैं, मेरे ख्याल से बहुत टिप्पणी उचित नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। ये छात्रों के साथ निसंदेह बहुत यहाँ पर अगर बहुत अच्छा व्यवहार नहीं माना जाएगा आयोग के द्वारा। तो इसके अलावा आप देखेंगे 20 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिस पर जिसको डिबार कर दिया गया है। एक तरीके से कहिए तो आजीवन डिबार की बात है, 5 वर्ष तक, या बहुत को आजीवन भी 5 वर्ष तक डिबार किया गया है। इसमें आधार कार्ड सत्यापन में असफल पाया गया। इसके अलावा
पर रूप धारण यानी कि दूसरे के बदले में बैठ गया, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ये तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है आयोग का कि इतनी गंभीरता पूर्वक जांच कर रही है, लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा और सीरियसली जांच की जाए तो और भी कैंडिडेट कुछ इसके दायरे में आ सकते हैं। और मेरे ख्याल से बीपीएससी इस पर सीरियसली कर भी रही है, और आगे आने वाले दिनों में इसमें और बच्चों का अधिक से अधिक और अधिक बच्चों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो गलत कर रहे हैं। तो एक अच्छा मैसेज इससे जा रहा है कि गलत करने वालों को खास करके कि हम बच नहीं पाएंगे अगर हम गलत करते हैं। तो इस तरह की चीजें तो होनी चाहिए, लेकिन दूसरे पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसमें जो वैसे बच्चे कि जिनकी कोई गलती नहीं है, निराधार वो परेशान ना हो। सर अब क्या कहिएगा, चूंकि इधर ज्वाइनिंग भी है, कल से आज 2 तारीख हो गया, ऑनलाइन अप्लाई भी शुरू हो जाएगा, तो अब बच्चे को क्या करना चाहिए? समय भी मात्र 38 दिन में 7-8 दिन निकल भी गया, मैक्सिमम 30 से 32 दिन समय है, अब क्या करना? देखिए हमको लगता है कि अब जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, इन बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो हमको लगता है कि गवर्नमेंट के पास भी एक्चुअल आंकड़ा जरूर आएगा कि कितने स्टूडेंट भर पाए, कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट में खाली रह गई। तो उस आंकड़े के आधार पर हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट जारी हो, थर्ड लिस्ट जारी हो। अब इसकी संभावनाएं प्रबल हो गई, लेकिन 1 आध सप्ताह का टाइम इसमें हमको लगता है कि लग सकता है। वैसी परिस्थिति में वैसे स्टूडेंट और आम स्टूडेंट, चूंकि इस बार जो एग्जाम देंगे, कल जो नोटिफिकेशन आने वाला है, 80% स्टूडेंट नए स्टूडेंट होंगे जो इस बार स्टेट पास किए, नए स्टूडेंट। चूंकि समय बहुत ही कम है, 15 तारीख तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और 7 से 10 दिसंबर को एग्जाम ही हो जाना है। तो 1 महीना 5 दिन 7 दिन मुश्किल से समय बचा हुआ है। अब इसमें आप देखिए कि जिनका 6 to 8 है, 9 10th है, 11 12th है, तो खाली 11 12th की सिलेबस को बात करेंगे तो 3 से 4 महीना कम से कम लगेगा अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, और एक ही महीना में तीनों अलग अलग लेवल की तैयारी करना है, तो उस स्टूडेंट के लिए बड़ी चुनौती है। और 6 to 8 का भी सिर्फ तैयारी करते हैं, 9 10th का भी, उनके लिए भी बड़ी चुनौती है कि इतने बड़े सिलेबस को 1 महीने में कैसे कवर किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, ये सबके लिए है। राहत वाली बात यही है, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से अब दूसरा कि आयोग, अभी आप देखे होंगे कल परसों पेपर में हम देख रहे थे, ये दावे किए जा रहे थे कि इस बार क्वेश्चन का लेवल में भी थोड़ा कम रखा जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि पिछली बार भी 1 to 5 में चेयरमैन सर कई बार इस बात को रिपीट किए कि नियोजित टीचर के संदर्भ में, कि जब उन्होंने आवाज उठाया तो आप परेशान ना हो, जिस स्टूडेंट को आप पढ़ाते हैं क्वेश्चन का लेवल उसी हिसाब से तय किया जाएगा। लेकिन कहीं भी ये चीजें देखने को नहीं मिली। इसलिए अभी जो एग्जाम हुआ है 9 10th 11 12th, आपको पता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रह सकता है, उसी हिसाब से तैयारी करें, और 6 to 8 वाले भी 10th 12th लेवल तक क्वेश्चन को देख करके जाएं तो ज्यादा फायदा होगा। और अपने तरफ से हम लास्ट में आपको ये कहना चाहेंगे कि खास करके जो पटना में रहने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक हम प्रावधान किए हैं कि एनआईटी घाट गंगा किनारे पिछला बार भी आप किए थे, तो प्रत्येक अभी से लेकर के 4-5 संडे जब तक एग्जाम आपका नहीं होता है, 6 to 8 सोशल साइंस, 6 to 8 साइंस एंड मैथ, और 9 10th का मैथ, ये तीनों के लिए स्पेशल टेस्ट 6:30 बजे मॉर्निंग से एनआईटी घाट पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेने जा रहे हैं। हमारा इसमें उद्देश्य है कि जितने अधिक से अधिक स्टूडेंट एक जगह गैदर होंगे, कलेक्ट होंगे, और अपना मेरिट उसमें जो देखेंगे, तो उतने अधिक स्टूडेंट के बीच जब मेरिट आप जज करेंगे तो कंपैरेटिवली पता चलेगा कि एक्चुअल में कंपटीशन लेवल क्या रहना है और अभी वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है। तो हम चाहते हैं कि तमाम वैसे छात्र जो इस बार एग्जाम देना है, पटना में रह रहे हैं, इस व्यवस्था का लाभ उठाएं, और जो बाहर के छात्र हैं वही क्वेश्चन पेपर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, और सेम डे में उसका नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर हम डिस्कशन भी करा देंगे, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंच पाए। यदि आपको लगे इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत जी, बहुत बहुत आभार आपका।